अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि फैसल वावड़ा तो तारीख देने को तैयार थे कि हुकूमत अब गई कि कब गई। यानी वो ये बता रहे थे कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हर वो रेस जिसमें ये अकेले भी दौड़ते हैं उसमें भी आखिरी नंबर से फर्स्ट आ जाते हैं, यानी नीचे से ये पहले नंबर पे होते हैं। लेकिन फिर अचानक फैसल वावड़ा मंजर से हट गए, यानी उनका शोर खामोश हो गया या फिर कहीं बातचीत करते दिखाई नहीं दिए। तो अगर आप भी इस तजस्सुस में हैं कि आखिर अचानक फैसल वावड़ा क्यों खामोश हो गए, तो इसकी एक बड़ी रिपोर्ट सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान की जानिब से दी गई है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि दरअसल फैसल वावड़ा की कुछ गाड़ियां और कुछ काम फंसा हुआ था, हुकूमत वो कर नहीं रही थी। प्रेशर बिल्ड किया, हुकूमत ने काम कर दिया, आसानी हुई तो फैसल वावड़ा के लिए अब शायद सब अच्छा हो गया है। फैसल वावड़ा हुकूमत की रुखसती, तब्दीली, वजारत खजाना और मुआशी तौर पर हुकूमत की नाकामी पर तो बात कर रहे थे, साथ ही साथ जीबी इलेक्शन में हुकूमत के हारने पर भी सवाल उठा रहे थे कि ये कैसी हुकूमत है जो वफाक और पंजाब में होने के बावजूद जीबी के अवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस नहीं रख पाई। लेकिन मसला हुकूमत की परफॉर्मेंस का नहीं था, मसला एक ऐसे काम का था जो हो नहीं पा रहा था और इसमें खुद फैसल वावड़ा के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा था। फैसल वावड़ा के मुतल्लिक सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान ने बताया कि वो गाड़ियों की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, यानी वो गाड़ियां खरीदते और बेचते हैं। हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों के मुतल्लिक एक पाबंदी लगा दी थी। ऐसी तमाम गाड़ियां जो पाकिस्तान में 2 स्कीम के तहत इंपोर्ट की जा रही थी, यानी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से अपनी रहाइश को पाकिस्तान लेकर आता तो उसे गाड़ी साथ लाने की इजाजत थी। इसके साथ साथ गिफ्ट के तौर पर भी गाड़ी पाकिस्तान भिजवाई जा सकती थी। ये गाड़ियां जब पाकिस्तान आती रही और यहाँ मार्केट में आकर बिक जाती थी, इन पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि गाड़ी शिपमेंट से पहले ही इसकी बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शन की जाएगी। माहौलियाती स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर जो गाड़ी पूरी नहीं उतरेगी वो पाकिस्तान के लिए उस मुतलका मुल्क से शिप ही नहीं की जा सकेगी। ऐसे में 15,000 गाड़ियां जो इस कारोबार से मुंसलिक अफराद खरीद चुके थे वो पोर्ट्स पर ही फंस गईं, क्योंकि वो इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा ही नहीं उतर रही थी। फैसल वावड़ा ने मीडिया पर भी बात की, वो इन कार्स की एसोसिएशन को कमेटी में भी लेकर गए, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। सहाफी सनाउल्लाह खान कहते हैं कि फिर फैसल वावड़ा ने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। कमेटी में जाकर उन्होंने हुकूमत और वुज़रा के आमने सामने बैठकर बहुत से इल्जाम भी आयद किए, लेकिन फिर उनका मसला हल कर दिया गया और इसमें सहाफी सनाउल्लाह खान की खबर के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर की जानिब से बाकायदा किरदार अदा किया गया। लेकिन एक सवाल साथ ही पैदा हो गया कि फैसल वावड़ा जब ये तनकीद कर रहे थे तो अमूमी तौर पर फैसल वावड़ा के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि जब वो कोई बात करते हैं तो वो कुछ खास मुतल्लिका हलकों की बात कर रहे होते हैं या उनकी सोच के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने यह ख्याल किया कि फैसल वावड़ा जो बात कर रहे हैं कि शायद अब हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है और खुद फैसल वावड़ा को ऐसी बात करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब असल मामला अपने मफाद का निकला तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोग जब अपनी कुर्बत की वजह से या उनके मुतल्लिक जो तासुर है उस बुनियाद पर इदारे की रिप्रेजेंटेशन का टैग लेते हैं, तो क्या इदारे को भी इन लोगों से सवाल करना चाहिए कि आप अपने जाती मफाद की खातिर जो महाज खड़ा करते हैं इसमें क्यों इदारों को ब्लेम किया जाता है या उनके मुतल्लिक ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती